वायरल वीडियो में स्टोन पेल्टिंग हुई है रामनवमी के प्रोसेशन पे, उसे कैसे देखते हैं? बहुत ही शर्मनाक बात है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को क्या इस बात का अंदाज़ा था कि राइट्स होने हैं, और क्या इस बात को वो हिंट बार बार दे रही थी। आप उनके बयान देखिए, आप उनके रैलीज में जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर आप को एग्जामिन कीजिए, या फिर आप ट्वीट देखिए। बार बार वो आशंका क्यों जता रही थी कि दंगे होंगे? क्या वो चाहती थी दंगे हों? क्या वो चाहती थी कि माहौल इस तरह से पोलराइज हो, ध्रुवीकरण हो, ताकि जो कम्युनल टेंशन है, जो आपसी सौहार्द है, वो खराब हो, हंगामा हो? और यहाँ पे मुर्शिदाबाद में तो आप सोचिए कि बाकायदा पुलिस की तरफ से हिंसा हुई है। तो क्या लोगों को आज़ादी नहीं है रामनवमी के दिन अपना, चाहे वो शोभा यात्रा निकालनी हो या अपना कोई भी प्रोसेशन निकालना हो? मुझे बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही ओछी किस्म की वही पुरानी घिसी पिटी तुष्टीकरण की राजनीति फिर से आप देख रही हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एक तरफ होगा तुष्टीकरण, जिसका बोलबाला पश्चिम बंगाल में देख रही हैं, और दूसरी तरफ संतुष्टीकरण, जन कल्याणकारी जो भी हमारी योजनाएं हैं वो सब तक पहुँचे, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों। तो ये सोचने वाली बात है कि कितना नज़रिए में फ़र्क है और किस तरह से लोगों को के साथ हिंसा हो रही है। मतलब पूरा माहौल आप देखिए कितना हिंसात्मक हो गया है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में तुष्टीकरण करने की दृष्टि से ये सब सारा कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी आशंका जताने का मतलब है कि एक तरह से वो चाहती थी कि मामला भड़के इस तरह से, ताकि और ध्रुवीकरण हो। जी मैम, टीएमसी इसको कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी को ये जानना चाहिए कि संसद में जो पारित कानून है, जो केंद्र सरकार ने किया है, वो सब पर बराबरी से यूनिफॉर्म तरीके से लागू होता है। क्या उनको पता नहीं है? संविधान की शपथ तो उन्होंने भी ली थी। क्या इतनी बुनियादी जानकारी नहीं है उनको कि सीए बाकायदा एक कानून है? और अभी इस बात को उठाकर ये जानते हुए कि स्टेट रिपील कर नहीं सकता क्योंकि वो स्टेट है और ये सेंट्रल लॉ है, जानबूझ के वो कह रही हैं, क्योंकि अब फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर से मुसलमानों को डराना धमकाना, वो ये जानते हुए भी कि सीए का ताल्लुक किसी भी भारतीय मुसलमान से नहीं है, ना वो पश्चिम बंगाल का हो या यूपी का हो। लेकिन वही सोच, और सोचिए इस तरह से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। और क्यों डराया जा रहा है? ताकि उनसे वोट मिले। और जहाँ तक बात है एनआरसी की, वो तो उसके बारे में अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है, ना तो उसका ड्राफ्ट है, ना तो उसका जिक्र संकल्प पत्र में है। और जहाँ तक बात है यूसीसी की, वो भी संविधान का हिस्सा रहा है। और आप ये सोचिए इस बात को कि यूसीसी किसका फ़ायदा होता? महिलाओं का होता। सारे मज़हब की सारी महिलाओं का फ़ायदा इससे होता, क्योंकि जो पर्सनल लॉज हैं हर एक मज़हब के, वो कभी कभी महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं। तो और एक महिला सीएम ऐसी बात कर रही है। और अगर मुस्लिम औरतों का इससे फ़ायदा होता तो ममता जी क्या कहना चाह रही हैं कि मुस्लिम मर्द ही मुस्लिम हैं, मुस्लिम औरतें मुस्लिम नहीं हैं? ये तो असली अकलियत है, ये तो असली अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। कौन है एक मुसलमान औरत? आप उसके खिलाफ काम करना चाह रही हैं, क्यों? देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है खार पुलिस स्टेशन में मुंबई में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो इम्पर्सनेशन और चीटिंग के जो मामले हैं उसमें 419 और 420 के तहत वो दर्ज की गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने डीप फेक के बारे में पहले भी आगाह किया था, और ये सब एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। इस तरह का फेक कंटेंट बहुत उभरेगा, और क्योंकि एआई जनरेटेड है, इसको इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, और ख़ास तौर से इलेक्शंस के वक्त इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम हमारे देश में इतने मजबूत कानून हो गए हैं कि अगर कोई भी फेक इस तरह का वीडियो हो या एआई जनरेटेड हो या फिर डीप फेक हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फ़ौरन होगी, जो कि इस मामले में भी हुई।